जा रहे हैं उनको विशेष प्रणाम करता हूँ कि है मैं कोई भूमिका वगैरह नहीं बनाता, सीधे सीधे कविता पढ़ता हूँ। आदरणीय सम्मानित वकील साहब, आपको प्रणाम करता हूँ कि है स्वर की देवी सरस्वती सब भक्त खड़े तेरे द्वारे। कहाँ बैठे हम लोग, तब बात करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। कि है स्वर की देवी सरस्वती सब भक्त खड़े तेरे द्वारे, हाथ जोड़ नौ मस्तक होकर लगा रहे मां तेरे जयकारे। हे दुर्गे काली खप्पड़ वाली सबके दुख दूर करो, है विनय आपसे मैया दानव दल के मंसूबे चकना चूर करो। एक निवेदन मां बीड़ा पाड़ी का वंदन तो करिए, अब दोनों हाथ उठाकर ताली से मां का अभिनंदन तो करिए। बहुत बढ़िया। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आज अटल स्मृति स्थल के इस परिसर में हम विराजे हैं। स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि जन्म जयंती को प्रणाम करता हूं, क्योंकि जिले की एक सरकारी अस्पताल, बस अब जुड़ जाना, जिले की एक सरकारी, मैं पढ़ता रहूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा मेरा मन भ्रमित होता है कहीं ना कहीं, इसलिए बिल्कुल जुड़ जाना। और बात 5-10 मिनट की बात है, मुझे झेल लेना। नरसिंहपुर से आया हूँ कोरा, पढ़ो दीदी। कोरा बोलते क्या है, तब मैं बात करता हूँ। हाँ थोड़ा सा कम कर लो, मेरी आवाज ज्यादा है। कौन पराक्रमी जिसे पाकर पूरा कुरुवंश संपन्न हुआ, मैं कौरव हूं महाभारत वाला। आप कैसे कह सकती हैं नहीं? मैं पढ़ रहा हूं, जब दिख जाऊं तो आपकी ताली मिलेगी, अगर आपको दिख जाऊं तो। कौन पराक्रमी जिसे पाकर पूरा कुरुवंश संपन्न हुआ, कौन सूरवीर था जो मां गंगा की कोख से उत्पन्न हुआ, हुई प्रतिज्ञा अमर, मिला इच्छा मृत्यु का वरदान, जिसको स्वयं नटवर नागर भी करते थे सम्मान। एक महासवर में एक मात्र ही प्रोधा थे, नपुंसकता पर वार न करने वाले वो ऐसे योद्धा थे। अरे संकट की घड़ियों में कोई ऐसा उपकार कीजिए, खतरे में है आर्यवर्त, बस आप ही अवतार लीजिए। और संपूर्ण आर्यवर्त से हाथ जोड़कर बंधन है भीष्म, धरती पर पुनः आपका अभिनंदन है। क्या बात है भीष्म, धरती पर पुनः आपका अभिनंदन है। भीष्म, धरती पर पुनः आपका अभिनंदन है। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है मुझे, आप इतने अच्छे श्रोता हो कि मैं कम चिल्ला के भी अपना काम चला लूंगा। तुम तो चुप ही रहो तो भी समझ। जिले की एक सरकारी अस्पताल में ने डॉक्टर की भर्ती हुई। धुआंधार जी, मेरी इस बात से आपका कोई लेना देना नहीं है, डॉक्टर आप भी हैं। जिले की सरकारी अस्पताल में एक नए डॉक्टर की भर्ती हुई, जैसे मरीजों के लिए खुदा की सरपरस्ती हुई। डॉक्टर का पहला दिन था, डॉक्टर वॉचमैन के सलाम को स्वीकारता हुआ अंदर प्रवेश कर गया। अंदर एक कुर्सी थी, उसी पे जाके पसर गया। तभी एक नर्स ने आकर बताया, सर एक ऑपरेशन के लिए चलना है, एक मरीज करा रहा है, उसकी बॉडी में गुर्दा डलना है। और मित्रों, ऑपरेशन की पूरी तैयारी, पहला ऑपरेशन, डॉक्टर की पहली बारी। ऑपरेशन के दौरान मरीज की डेथ हो गई। भगवान से हाथ जोड़कर डॉक्टर बोला, आपके चरणों में पहली भेंट हो गई। बहुत बढ़िया। नहीं, ये प्रेम की स्थितियां ऐसी ही होती है कि वर्तमान मांगता है वक्त की जरूरत को, लोग दुनिया में हिटवा गए हैं। नौकरी है जिनके पास गवर्नमेंट की, ऐसे लोग देखो सुपर हिट आ गए हैं। और प्रेम है अजय, और प्रेम ही दिग्विजय, करके वो शादी अपनी फिट आ गए हैं। और सुन मित्र, प्रेम की महिमा विचित्र, गोरी घट्ट को पसंद कार किटवा गए। ये प्रेम की स्थितियां भाई। नहीं तो प्रेम होता कैसे था? पहले के प्रेमियों की बात ही निराली है। कैसे होता था प्रेम? पहले के प्रेमियों की बात ही निराली है।
पंछियों से प्रेम के इजहार कराए थे। उपमा बताऊं तुम्हें राधे और श्याम की, मुरली की तानों से वो राधा को लुभाए थे। अरे भूल नहीं पाऊंगा प्रेम की कथाओं को, मजनू लैला के लिए तब मार खाए थे। और कैसे भूल जाओ श्री राम को, पापियों से युद्ध जीत फिर प्रेम पाए थे। वाह, ये भी प्रेम की स्थितियां बिगाड़ के रख दी। प्रेम होता क्या है? एक माँ को बेटे से, एक पत्नी को पति से, एक प्रेमिका को प्रेमी से, एक भाई को बहन से। तब मैं कहना चाहता हूं, अब सुने कविता से, अब जोड़ लेना चाहता हूं बिल्कुल आपको। अब सुने कविता होती क्या है। जुड़ गए। ये माताएं और बहनें बेटी है, माँ बहन बेटी पत्नी होती क्या है मैं आपको बताता हूं। और लग जाए कि मैं सही बता रहा हूं तो आशीष देना कि तुझमें प्रेम प्रतिज्ञा का रूप हमने देखा। माँ होती क्या है? तुझमें प्रेम प्रतिज्ञा का रूप हमने देखा है। अरे तुझमें ही रणचंडी का स्वरूप हमने देखा है। तो अब प्रतिमा हाड़ा रानी के शीश दान की हो, तू पावन गाथा पन्ना धाय के स्वाभिमान की हो। हम तुमको दुर्गा काली की अवतार समझते हैं, रानी लक्ष्मी बाई की पहली तलवार समझते हैं। अरे तू आजादी की चारण है, इंदिरा के वचनों की स्पष्ट उदाहरण है। और ब्रह्माणी रुद्राणी तुम सारे देवों की माता हो। लाडले तिरंगे की तुम ही भारत माता हो। वाह, लाडले तिरंगे की, ये चाय अभी लानी थी भैया। चलो चलो तुम पढ़ो पढ़नी तो वो चाय पी के और जोश में ताली बजा। नहीं बिल्कुल, मेरी कविता का जनाजा निकालोगे क्या? बाद में कर लेते। लेकिन ये माताएं बहनें जो पूजनीय होती है मेरे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में जो माताओं बहनों का सम्मान होता है और किसी कंट्री में और किसी देश में नहीं होता। तब इन पर बुरी नजर डालते हैं, इन माताओं बहनों पर कुदृष्टि डालते हैं। तब मैं कहता हूं, अब सुने मंच, स्वागत स्वागत। अब सुने मंच जवाब एक कवि का क्या होता है कि मतलब गंदी जुबान से राम नाम की जय के नारे, आसाराम राम रहीम और रामपाल जैसे लोगों को बस याद कर लेना और मेरी ये पंक्तियां सुनना जवाब की। स्वागत। कि मतलब गंदी जुबान से राम नाम की जय के नारे। अरे इस नारे को कहकर बाबाओं ने कितने वस्त्र उतारे, बर्बाद किया है जिनने श्री राम की गाथा पावन को। अरे दो कोड़ी का बना दिया है संतों के घर आंगन को। चरणामृत मत लेना उनका जिनका नंगा पहनावा है। अरे कपटी कायर डोगी के डोगी बाबा है। और कह दो उन बाबाओं से उनका यहाँ कोई स्थान नहीं है। और जो मानता न पहचाने उनका हिंदुस्तान नहीं है, उनका हिंदुस्तान नहीं है। जो नहीं करेगा सम्मान मेरी माताओं और बहनों का, उसको मैं जवाब दूंगा। और जवाब दूंगा तब आपका समर्थन मिले। मां होती क्या है और बताता हूं, सुने दीदी, मंच भी सुने कि तुम ही कावेरी यमुना की पावन मूरत हो। क्या होती है शक्तियां? तुम ही कावेरी यमुना की पावन मूरत हो, तुम ही राधा रुक्मण की प्यारी सूरत हो। अरे तुम ही पवित्र सीता मैया हो, कष्टों को हरने वाली तुम गंगा मैया हो। सभी देव मंत्रों की तुम पावन वेदी हो, जाम्बू कश्मीर की तुम वैष्णो देवी हो। अरे सतलज रेवा यमुना की तुम बहती धारा हो। अरे तुम ही तो जय माता दी का नारा हो। अरे तुम ऊंचे पहाड़ों पर मैहर वाली माता हो। लाडले तिरंगे की तुम ही भारत माता हो। क्या बात है, वाह भाई वाह। ये होती है कविता और ये होता है माताओं और बहनों का सम्मान। लेकिन कुदृष्टि डालते हैं, कहीं 7 साल की बेटी, कहीं 18 वर्षीय नीता, कहीं अफवाह। तब मैं लिखता हूं कि विश्वास नहीं था, भैया बेस कम करना थोड़ा, विश्वास नहीं था हवस के आगे सत्ता अंधी हो जाएगी। अरे उनको गाली देते देते ये जुबान भी गंदी हो जाएगी। अरे उस 8 साल की बिटिया पर तो रहम किया होता, ऐसा अनाचार करने से पहले दरिंदे का शीश काट दिया होता। और जिसने भी दाग लगाया है सत्ता की परपाटी में, खत्म करो वो नस्लें, मारो गोली छाती में। और कह दो उन नेताओं से तुमको लुटती असमत का ध्यान नहीं है। सुन लो नेताओं, तुम्हारा बिल्कुल हिंदुस्तान नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। सुन लो नेताओं, तुम्हारा बिल्कुल हिंदुस्तान नहीं। भारत माता की जय।
तब मैं कहता हूं माताओं बहनों के लिए कि तुम ही देवकी बन कृष्ण जलाए थे। क्या होती है माँ बहन और बेटी? तुम ही देवकी बन कृष्ण जलाए थे। अरे पार्वती बनकर तुमने ही गणेश बनाए थे। अरे लवकुश को तुमने राम के अध्याय पढ़ाए थे। दुष्टों को सबक सिखाने तुम काली माई बनी। देश को आजाद कराया तुम जीजा भाई बनी। अरे तुमसे ही पैदा इस माटी पर चंदन होता है। ऐसी माओ का भारत में बंधन अभिनंदन होता है। और तुम शहादत के सरदार हेमराज की माता हो। अरे लाडले तिरंगे की तुम ही भारत माता हो। वाह क्या बात, वाह। फिर भी हम बेटियों को बचा रहे हैं। फिर भी हम नारे दे रहे हैं। प्रशांत कौरव नारा दे रहा है कि बह गया जंग में वो लहू कहां से लाओगे। बच्चे मांग रहे दूध अब गौ कहां से लाओगे। और मारते रहे घर बेटियों को मां की कोख में। अपने बेटों को फिर बहू कहां से। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। ये प्रशांत कौरव नारे दे रहा है। फिर भी इतना अत्याचार हो रहा है माताओं और बहनों पर, बेटियों पर। तब प्रशांत कौरव एक बात कहता है कि क्या होती है बहन। अगर याद कर लेना उस वीर सपूत को बहन किसने माना था कि तुम ही हरदौल लला की कुंजा हो। तुम ही नाम ले दिया मैंने उस प्यारे भाई का जिसने मरकर भी अपनी बहन को चीकट चढ़ाई थी। मैंने उस भाई का नाम ले दिया है। उठे ताली उसके सम्मान में कि तुम ही हरदौल लला की कुंजा हो। अरे तुम ही तो पूरे दिल की संध्या हो। तुमने तिरंगे के हरे रंग को मुस्लिम भैया माना है। केसरिया अलग नहीं उसको हिंदू भैया माना है। अब श्वेत रंग भी त्योहार मनाए राखी का। तिरंगा क्यों सहारा ले अब बैसाखी का। ये गोल गोल दिखता चक्र अशोक नाम का पहिया है। अरे राखी बांधो बहनों इसमें यही तिरंगा भैया है। और मेरी ख्वाहिश है हर पंछी यही गीत गाता हो। लाडले तिरंगे की तुम ही भारत माता। बहुत बढ़िया भाई, और बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जितनी कविता शानदार उतनी ताली शानदार नहीं हुई। अब हमारे पास 3-4 कवि शेष हैं। दीदी जा रही हो, आपने कविता पढ़ ली, आप तो जाओगी। अरे नहीं, बस चक्कर जी दीदी के साथ चाचे और खिसक जाते हैं। चिल्ला पड़ा है। रामलाल जाते हैं, उसके संग श्यामलाल साथ में, वो बीच में कहते दीनानाथ तुम मत जाओ कुछ नहीं हो रहा। ऐसे चाचा खिसक जाते। अरे बैठे तो ठीक। हाँ नहीं, हकीकत बता रहे हैं। दीदी को तो खैर वीडियो मिल जाएगा। अब जो 4 कवि शेष हैं, ईमानदारी से कह रहा हूँ, तो 2 उसमें से बहुत विशेष हैं। और 2 में से जो 2 बचे उनमें से वो भी विशेष हैं। और बाकी के हम तो अवशेष हैं। तो आप हमें भले मत सुनो, लेकिन 3 कवियों को आप पूरा समर्थन दें। और मेरे से आप झूठी कसम खाई, लेकिन आप समझ जाना यार, क्योंकि हमें बड़ा बुरा लगता है इतने बड़े कवि बुलाए। ये हम बता तो रहे सभी टीवियों पे नाम दिया है। तो फिर अब थोड़ी देर के लिए तो आप बैठ जाओ, 15 मिनट 45 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं है। जानकी को हम तुम्हारे साथ ही भेजते। नहीं, हमने कई बार ऐसा किया। चलिए जोरदार। अब हमारे बीच हाँ से सुन लेना, कोई बात थोड़ी है। हम तो रात के ही सब लोग हैं। अरे हमें मालूम है तुम जा भी नहीं सकते बगैर इन्हें छोड़ के। हाँ, कुछ लोग तो इसलिए बैठे वो दूसरे की मोटरसाइकिल पे आए। तो उनको कैसे जाएंगे वो? हाँ ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। चलिए, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। अब हमारे बीच जो आरक्षण कोटे की एक कवित्री है, आरक्षण कोटे की है, 4 से 8 कवि तो एक ही तो कवित्री है। बहुत बढ़िया कवित्री है, गज़ल भी गाती है, श्रृंगार रस की भी बहुत बढ़िया कवित्री है। मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कह सकता। वैसे थोड़ी अगर बाई चांस कुछ बात हो जाए तो आप दीदी चलेगी, थोड़ा माफ़ कर देना कि दीदी के सामने तुम बोल ही नहीं पाते। वैसे आप इनको देखो, मेरी 4 पंक्तियाँ सुनो। अजंता अलोरा की मूरत हो तुम। कविता जो है ना कभी अश्लील नहीं होती, अश्लील केवल दिमाग होता है कि नहीं। वही महिला किसी की पत्नी है, आप उसको पत्नी की दृष्टि देखिए। कोई महिला किसी की बहन है तो आप उसको बहन की दृष्टि देखिए। आपकी दृष्टि गलत हो जाए तो उसमें हम क्या करेंगे?
हम तो लिखते हैं, जो देखते हैं वो लिखते हैं। क्या अजंता अलोरा की मूरत हो तुम। वही तो कह रहे थे, और क्या कह रहे थे। अरे यार कमाल कर दिया, यही तो हम कह रहे थे यार। अजंता अलोरा की मूरत हो तुम, ताजमहल से खूबसूरत हो तुम, और तुम्हें किसी की जरूरत हो ना हो, पर आज के महफिल की जरूरत हो। कविता एक बात बता दें भाई साहब, कविता समझने की चीज होती है। कविता जो है ना, बुद्धिजीवियों के लिए कमाल है कविता, और मूर्ख को जंजाल है कविता। आप सब लोग कमाल के हैं, इसलिए आप कविता सुनते हैं और बहुत बढ़िया सुनते हैं। आप ताली बजा लो अपनी लिए। चलिए जोरदार तालियों से हमारे बीच रंजना हया, जो कि लखनऊ लखीमपुर से आई हैं। पढ़िए, स्वागत। पुनः आप सबको प्रणाम करती हूँ। ये तो बता दिया धुआंधार जी ने कि आप सब समझदार हैं, अब इसमें मूर्ख कौन है ये आप समझ लें। नहीं, वो इनके अलावा हम ही बचे। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि लगातार खड़े हुए हैं। सभी ने कहा बैठ जाओ धुआंधार जी, ज़्यादा खड़े रहने से पैर भारी हो जाते हैं। फिर भी नहीं, खैर 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। बुरहानपुर में पहली मर्तबा आई हूँ, शायद मुझे लग रहा है। अभी हमारी बहनें बैठी हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया। अभी हमारी कुछ बहनें बैठी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है कि बेटियों को बचाने की आवश्यकता नहीं है, बेटों को संस्कार देने की जरूरत है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बात है। जो बहनें हमारी बेटियों को संस्कार देती हैं, हमें उनको जन्म देते हैं, हमें संस्कार देते हैं। अगर जिस तरह से हम बेटियों को संस्कार देते हैं, अगर हम बेटों को संस्कारवान बनाएं तो बेटियां सुरक्षित रहेंगी और खुद बच जाएंगी। किसी ने कहा कि बच्चा बच्चा राम यहाँ का बेटी जनक दुलारी है, तो मैंने कहने की कोशिश की जब बेटी जनक दुलारी है। सुनिएगा, 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। कि औरत को ही पाठ पढ़ाया जाता है, वाह, औरत को ही पाठ पढ़ाया जाता है, कैसे जीना यह समझाया जाता है। और राम से भी तो मर्यादा की बात करो, राम से भी तो मर्यादा की बात करो, सीता पर क्यों प्रश्न उठाया। वाह, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीता पर क्यों प्रश्न उठाया जा। बहुत अच्छा, आप सब सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां बेटियों के लिए और पढ़ती हूँ, कहने का प्रयास किया है, सुनिएगा। कि बहते दरिया के रुख को मोड़ने की मत सोचो, बहते दरिया के रुख को मोड़ने की मत सोचो, कोई चादर है इसे ओढ़ने की मत सोचो। और काली होती है जमाने में महक देने को, काली होती है जमाने में महक देने को, तुम इनसे प्यार करो तोड़ने की मत सोचो। वाह 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 वाह, तुम इनसे प्यार करो तोड़ने की मत सोच। बात मोहब्बत की मुझे शुरू करनी है, इसी का टाइम भूमिका जो बना करके मुझे बुलाया गया है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, मैं बीच बीच में इनकी बातों का जवाब भी देती रहूंगी। आप जहां जहां समझ जाए वहां वहां तालियां बजाते रहे। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा धुआंधार जी। जी, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आप सबका साथ ही रहा, तभी रंजना सिंह को रंजना सिंह हया बनाया गया। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आप सबकी मोहब्बत मिलती है तभी मंचों पे जिंदा हूँ। कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि बात
बिगड़े तो बनाने को चली आऊंगी। बात बिगड़े तो बनाने को चली आऊंगी, किसको इनकार है आने को चली आऊंगी। और उम्र भर साथ निभाने का तू वादा कर ले, उम्र भर साथ निभाने का तू वादा कर ले। छोड़कर सारे जमाने को चली आऊंगी, छोड़कर सारे। और 4 पंक्तियां इसी खानदान की ओर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मलाल दिल को तेरे होगा मेरे जाने से, मलाल दिल को, क्या पढ़ना है आप? नहीं, हम तो देख रहे हैं। मलाल दिल को तेरे होगा मेरे जाने से, न छुप सकेगा तेरा दर्द मुस्कुराने से। और बिछड़ के तुझसे कभी फिर कहीं मिलूं ना मिलूं, बिछड़ के तुझसे कभी फिर कहीं मिलूं न मिलूं। मुझे तू रोक लेना था किसी बहाने से, मुझे तू रोक ले। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ भुआनार जी। वैसे मुझे याद आ रही जो आपने कही, रोक लो, कि तू भी किसी की वाइफ है और मैं भी किसी का हस्बैंड हूँ, और तू भी भूखी बांसुरी, मैं भी बजा बैंड हूँ, और रीसेल वैल्यू दोनों की नहीं धुआंधार। तू भी सेकंड हैंड है, मैं भी सेकंड हैंड। अब मेरा तो मुझे पता है, आपका क्या है ये मुझे पता नहीं। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। थोड़ा बहुत कि ना हो तुम कृष्ण, कृष्ण, ना हो तुम कृष्ण, ना सुदामा हो, ना हो तुम कृष्ण, सुनिएगा। ना सुदामा हो, ना हो मोदी, न तुम ओबामा हो। और हैसियत बस तुम्हारी है इतनी, हैसियत बस तुम्हारी है इतनी, मेरे बच्चों के अपमान। यार हेलो हेलो हेलो, सुन तो लो यार, कम से कम यार बुरहानपुर वाले तुमसे उम्मीद नहीं थी यार। अपने आदमी की स्थिति करा। तो हमने कब का चीन की है? कमाल कर रहे हैं, हम भी तो भारत की नारी है। ये तो साहित्यिक नोकझोंक के आनंद के लिए। मैं ढलान पर चलकर फिसलना नहीं चाहता, मैं ढलान पर चलकर फिसलना नहीं चाहता, और जो चीज अपनी नहीं उस पर मचलना नहीं चाहता। हाँ, मैं ढलान पर चलकर फिसलना नहीं चाहता, जो चीज अपनी है, जो अपनी नहीं उस पर मचलना नहीं चाहता। वो मेरी घर पे अच्छी भली बाइक है मौजूद, मैं किराया देकर टैक्सी में चलना नहीं चाहता। के मनोरंजन के लिए थोड़ी बहुत बात कहते थे, कविता का आनंद लो यार। हम लोग कलाकार हैं। अब वो आपने देखा था अमिताभ बच्चन ने और ऐश्वर्या राय, तीनों बेटे सब ने कजरारे कजरारे, तो कजरारे कजरारे हम लोग आनंद के लिए करते। एक बात जोरदार तालियों से। बहुत अच्छा लगा आप सबके चेहरों पे मुस्कान। और मेरे लिए बजाओ तारी। पहाड़ों से दरिया बहाया मैंने, गुलिस्तान में भी फूल सजाया मैंने, तारीफ हो रही इन सब की जबकि सारा मजमा लगाया मैंने। चलिए, बहुत अच्छा आप संचालन कर रहे हैं और जाहिर सी बात है आपकी मेहनत है। मैं एक गजल के कुछ स्वागत शेर पढ़ती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा। हालांकि चाय कॉफी चल रही है तो आप, मुझे लगता है, तालियां थोड़ा कम बजाएंगे। वो चाय कॉफी के चक्कर में बैठे सब। चलिए, लेकिन फिर भी आप सब अच्छा सुन रहे हैं। मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए पढ़िए। कि चैन पाले जिगर फिर चली जाऊं,
फिर चली जाऊंगी। चैन पाले जिगरे फिर चली जाऊंगी। देख लूं एक नजर फिर चली वाह वाह, क्या बात है, बहुत जाऊंगी। देख वाह। लूं। बहुत धन्यवाद आप सबका। ये शेर पढ़ती हूँ, हमारी बहनें बैठी हैं, आप सब सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। मंच का भी आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। कि माँ के आंगन से बचपन के दिन काट कर, वाह क्या बात है, माँ के आंगन से बचपन। माँ के आंगन में बचपन के दिन काट कर, माँ के आंगन से बचपन के दिन काट कर, सीख लो कुछ हुनर फिर चली जा। क्या बात है भाई, वाह वाह रंजना जी, तालियां होती भाई, बहुत एक सुंदर। नजर फिर चली जाऊंगी। ये शेर पढ़ती हूँ, आप सबका इसी तरह से आशीर्वाद चाहती हूँ। मोहब्बत क्या है, नौजवान पीढ़ी बैठी हुई है, कहने का प्रयास किया। कभी किसी को आप प्रपोज करें और सामने से अगर इनकार मिल जाए तो कभी उसके चेहरे पे एसिड ना डालें। प्यार क्या है कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि एक नजर देखने, सुन लीजिए, नहीं स्लिप हो जाएगा तो बाद में समझ में नहीं आएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सुनते भी रहो, एक देखते भी रहो। नजर देखिए तो आप अरे वो एक साथ देखने लगते फिर भूल जाते सुनना। दोनों काम करो, तरीके से करो यार। चलिए पढ़िए पढ़िए। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक नजर देखने तुझको आई हूँ मैं। एक नजर देखने तुझको आई हूँ मैं। एक नजर देखने तुझको आई हूँ मैं। देख लूं एक नजर फिर चली वाह, क्या बात है, वाह, जाऊंगी। वाह। चैन पाले जिगर फिर चली जाऊंगी। ये शेर पढ़ती हूँ, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में इस परंपरा को जिया जाता है, कहने की कोशिश की है, आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। कि खत्म होने भी दो जिंदगी का सफर। क्या बात है, वाह। खत्म होने भी दो जिंदगी का सफर। खत्म होने भी दो जिंदगी का सफर। ऐ मेरे हम सफर फिर चली जा। क्या बात है, वाह भाई वाह। देख लूं वाह रंजना जी, बहुत शानदार, एक नजर बहुत शानदार। फिर चली जाऊं। ये शेर मैं पढ़ती हूँ, मुझे बेहद पसंद है। मेरे हौसले के लिए आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। कि अपनी आंखों से मैं टूटता देख लूं। क्या बात। अपनी आंखों से मैं टूटता देख लूं। अपनी आंखों से मैं टूटता देख लूं। अपने ख्वाबों का घर फिर चली क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत शानदार। एक नजर फिर चली जाऊं। जिंदगी क्या है कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि रात बाकी है थोड़ी अभी है हया। क्या बात। रात बाकी है थोड़ी अभी है हया। रात बाकी है थोड़ी अभी है हया। होने दीजिए सहर फिर चली जाऊं। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक नजर फिर चली जाऊंगी। बहुत धन्यवाद आप सबका। एक गीत के 3 बंद मैं पढ़ती हूँ, स्वागत। धुआंधार जी को ही समर्पित कर देती हूँ। लेकिन मैं गीत भी पढ़ूंगी तो कहीं से आपको नहीं लगेगा कि आपकी आंखें शर्म से झुक रही हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। थोड़ा सा तालियों का घनत्व तो आप सब बढ़ाएंगे और मेरे साथ ताल देंगे तो मुझे पढ़ने में आनंद आएगा। ये मोहल्ला हमारा बहुत जागरूक है,
लेकिन इधर चाय है ये भी क्या मैडम कर इनकी आंखें झुक नहीं रही, एक ही जगह रुक रही है। सकते। चलिए मैं पढ़ती हूँ, स्वागत। सुनिएगा। चाहे जितना भी कर मनुहार, क्या बात, चाहे जितना भी कर मनुहार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी। अरे जोर से ताली फिर सभी लोग बजा दें। चाहे जितना भी कर मनुहार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी। तेरे दिल में नहीं है प्यार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी। तेरे दिल में नहीं है प्यार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी। चाहे जितना भी कर मनुहार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी, एक कारण बताती हूँ, सुनिए। तुम ही बताओगे और कौन बताएगा। कि ना चूड़ी कंगना प्यारा है, बहुत सुंदर। ना चूड़ी कंगना प्यारा है, ना चूड़ी कंगना प्यारा है, ना कोई गहना प्यारा है। मुझको तो तेरे महलों से बाबुल का अंगना प्यारा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना चूड़ी कंगना प्यारा है, ना कोई गहना प्यारा है। मुझको तो तेरे महलों से बाबुल का अंगना प्यारा है। ले जा वापस डोली कहार, ले जा वापस डोली कहार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी। तेरे दिल में नहीं है प्यार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी। तेरे दिल में नहीं है प्यार। और ये बंद पढ़ती हूँ। धुआंधार जी का चरित्र चित्रण करने की कोशिश की है। आप सबका मुझे उम्मीद है कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। चरित्र बहुत अच्छा, मैं कलेक्टर से कि सर्टिफिकेट है। मुझको घर तन्हा छोड़। बहुत सुंदर। आज मैं ट्रेन में आ रही थी तो एक पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे, तो ऐसे चर्चा चली कि महिला कैसी होती है, पुरुष कैसे होते हैं। तो एक सामने से एक टिप्पणी आई महिला की कि पुरुष बड़े अच्छे होते हैं, हर महिला के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। टिप्पणी बहुत भारी है, जब आपके समझ में आ जाए तो आप सब हंस लीजिएगा। पढ़ते हुए सुनिएगा। कि मुझको घर तन्हा छोड़ के तू, मुझको घर तन्हा छोड़ के तू कुछ करके बहाने जाएगा, और जा कर के गलियों गलियों कलियों कलियों मंडराएगा। क्या बात, वाह। मुझको घर तन्हा छोड़ के तू कुछ करके बहाने जाएगा, और जा कर के गलियों गलियों कलियों कलियों मंडराएगा। मुझे तुझ पे नहीं एतबार, मुझे तुझ पे नहीं एतबार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी। तेरे दिल में नहीं है प्यार, मैं तेरे संग नहीं। आखिरी बंद पढ़ती हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। कि मासूम से अबला नारी हूँ। जिस बंद को पढ़ने के लिए मैंने 2 बंद पढ़े, सुनिएगा। कि मासूम सी अबला नारी हूँ, मासूम सी अबला नारी हूँ, हर युग में सताई जाती हूँ। धन दौलत के लालच में मैं सदियों से जलाई जाती हूँ। मासूम सी अबला नारी हूँ, हर युग में सताई जाती हूँ। धन दौलत के लालच में मैं सदियों से जलाई जाती हूँ। अब सहने को अत्याचार, अब सहने को अत्याचार, मैं तेरे संग नहीं जाऊँ। क्या बहुत शानदार। आपको अच्छा लग रहा है? हमें भी अच्छा लग रहा है। देखो, मैं कई बार कह चुका है कि कविता यहाँ आप लोग आए हैं तो हंसने आनंद लेने आए, घर में तो वैसे ही परेशान है। तो यहाँ भी अगर आप ये सोचो कि नहीं यार गुमसुम बैठे रहे तो काय के लिए आए, है ना? तो एक बार जोरदार तालियां। 2 ऐसे क्या गुप्ता जी जा रहे हो? नहीं सर, ये अच्छी बात नहीं।
अब तुम भूतपूर्व हो गए, हम क्या कहें तुमसे। जैसे मैडम ने कहा बूढ़ों के लिए एक कुछ चीज ऐसी होती है। एक बात बताओ, कोई आप लोग चाय पी रहे हो, कब से पी रहे हो, कितनी वर्ष हो गई? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, कितने वर्षों से पी रहे हैं? बचपन से। अब आप अंदाज लगाओ, जो आदमी बचपन से चाय पी रहा और छोड़ नहीं पा रहा, जिस आदमी ने बचपन से प्यार किया वो कैसे छोड़ दे? छोड़ सकता है? प्यार कब किससे कहाँ हो जाए इसका कोई सीजन नहीं होता। प्यार कब किससे कहाँ हो जाए इसका कोई रीजन नहीं होता। ये 12मासी फसल है, इसका कोई सीजन नहीं होता। कविता लिखना साहब मामूली बात नहीं है। आप लोग हम आपके लिए हंसाने के लिए दिमाग लगाते हैं, और अगर हमारे दिमाग लगाने के बाद भी आप बददिमाग रहे तो क्या फायदा? प्यार कब किससे कहाँ हो जाए इसका कोई रीजन नहीं होता। ये 12मासी फसल है, इसका कोई सीजन नहीं होता। ये 12मासी फसल है, इसका कोई सीजन नहीं होता। और कुछ दुनिया में इंसान करे ना करे धुआंधार, प्यार एक बार जरूर करता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अब हमारे पास दो बहुत श्रेष्ठ गीतकार, बहुत श्रेष्ठ गीतकार। अब आप बिल्कुल बिल्कुल तन्मय होकर सुनिए। हम सबसे पहले दावत दे रहे हैं राजकिशोर राज को। आपको अगर ताली बजाने से आप में दम हो तो रोक लेना। इतनी बेहतरीन बेहतरीन कविता पढ़ते, जोरदार तालियों स्वागत करो। हमने तो कही थी रोक लेना, तुम क्यों बजाने लगे? पी लो चाय पी लो। चलिए आइए राजकिशोर जी। माँ शारदे को नमन करता हूँ, समृद्धशाली मंच को नमन, और आप सबकी उपस्थिति को कोटि कोटि नमन। बहुत ही बड़ा मंच है और उच्च कोटि के श्रोता उपस्थित हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोटि कोटि नमन। आदरणीय धुआंधार जी के संचालन में ये कवि सम्मेलन बहुत ऊपर पहुंच चुका है। सभी ने अपने अपने क्रम पे बहुत शानदार काव्यपाठ किया, और मैं भी आपके सामने उपस्थित हूँ। दादा बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। कोशिश करूंगा आप तक पहुंचूं और कुछ आपको दे के जाऊं। स्वागत। मैं कविता पढ़ूंगा, 4 पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं। स्वागत। सुनिएगा। जन्म जिसने दिया उसको नमन हर बार करता हूं। वाह। जन्म जिसने दिया उसको नमन हर बार करता हूं। जन्म भूमि को यारों में नमन कई बार करता हूं। क्या बात है, वाह। जन्म भूमि को यारों में नमन कई बार करता हूं। नमन इनको भी है मेरा, नमन उनको भी है मेरा, लगे जो देश सेवा में। नमन उनको भी है मेरा, लगे जो देश सेवा में। शहीदों की शहादत को नमन 100 बार। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई राज, बहुत बढ़िया। शहीदों की शहादत को नमन 100 बार करता हूँ। बहुत अच्छा सुनते हैं आप, और धुआंधार जी कई बार मंचों पे मिले, बेहद तारीफ आप लोगों की, आपके शहर की करते हैं। इन्हीं से तो चंदा होके पैसा आता हमको। बहुत ही अच्छा, अच्छे श्रोता है और बहुत अच्छा सुनते हैं। 4 पंक्ति भगवान श्री राम के श्री चरणों में निवेदित करता हूँ। स्वागत स्वागत। सुनिएगा। अवध में आज खुशियों के नए पैगाम आए हैं।
अवध में आज खुशियों के नए पैगाम आए हैं। मयूरा नाच कर गाए मेरे घनश्याम आए हैं। वाह वाह वाह। मयूरा नाच कर गाए मेरे घनश्याम आए हैं। सरित सरयू भी व्याकुल है चरण रघुवर के धोने को। सरित सरयू भी व्याकुल है चरण रघुवर के धोने को। अयोध्या में सुनो फिर से प्रभु श्री राम आए हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया वाह। अयोध्या में सुनो फिर से प्रभु श्री राम आए हैं। और 4 पंक्ति और निवेदन करता हूँ। पूरी तरह संस्कार की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश का पूरा संस्कार आज यहाँ विराजमान है। पश्चिमी हवाएं ऐसी चली हैं, आज देश में वृद्धाश्रम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और मित्रों, मैं युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहता हूँ। पिछले महीने मेरी माँ का देहांत हो गया। तब मैं 4 पंक्ति आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि माता पिता होते क्या हैं। सुनिए। वंदना जिसने कर ली है माँ बाप की। वाह। वंदना जिसने कर ली है माँ बाप की, फिर जरूरत कहाँ है भजन जाप की। क्या बात है, क्या बात है, वाह। नहीं। फिर जरूरत कहाँ है भजन जाप की। चारों तीरथ हुए और हुई साधना। चारों तीरथ हुए और हुई साधना। सिर से गठरी उतर जाती है पाप की। क्या बात है भाई, सिर से गठरी उतर जाती है पाप की। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा भावुक हो गया। स्वागत। 4 पंक्ति निवेदन करता हूं। एक बार कुछ लोगों ने प्रश्न किया अटल जी से कि नेताजी ये बताइए कि आप अपने हिंदुस्तान पर इतना गर्व क्यों करते हैं, ऐसी क्या विशेषता है। शक्ति में अमेरिका आगे है, धन में अमेरिका आगे है, फिर आप भारत को अरे हमारा भारत ऐसा, हमारा भारत ऐसा। तब अटल जी ने 4 पंक्तियों में जवाब दिया। वो आप तक पहुंच जाए तो बताइएगा। क्या बताया? जवाब देखें। वे तीर बांटते हैं, तलवार बांटते हैं। मैं बताता हूं कि हिंदुस्तान पर गर्व हम क्यों करते हैं, उसकी विशेषता क्या है। वे तीर बांटते हैं, तलवार बांटते हैं। क्या बात। फूलों की वादियों में बस खार बांटते हैं। फूलों की वादियों में बस खार बांटते हैं। अब मैं बताऊं कैसे दुनिया से हम अलग हैं। अब मैं बताऊं कैसे दुनिया से हम अलग हैं। तुम दर्द बांटते हो, हम प्यार बांटते हैं। तालियां, बहुत बढ़िया। तुम दर्द बांटते हो, हम प्यार बांटते हैं।
और 4 पंक्ति एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए। 4 पंक्तियों से एक संदेश और देता हूं। मिट्टी सी सोनी खुशबू गुलाब में नहीं है, मिट्टी सी सोनी खुशबू गुलाब में नहीं है, जो बहाव में है मस्ती ठहराव में नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जो बहाव में है मस्ती ठहराव में नहीं है। एक बात पीने वालों मेरी भी जरा सुन लो, एक बात पीने वालों मेरी भी जरा सुन लो, जो प्यार में नशा है शराब में। क्या बात है भाई, महाराज वाह वाह, बहुत बहुत। जो प्यार में नशा है शराब में नहीं। और 4 पंक्ति अंतिम, और उसके बाद मैं एक गीत पढ़ूंगा। स्वागत स्वागत। आदरणीय अटल जी के सम्मान में ये 4 पंक्ति निवेदन, और आप सबके सम्मान में ये 4 पंक्ति निवेदन कर रहा हूं। सोते हुए जज्बात को तुमने जगा दिया, सोते हुए जज्बात को तुमने जगा दिया, सावन की एक बदली ने फिर से भिगा दिया। वाह, उगता नहीं है तिनका भी क्या बात। बंजर जमीन में, उगता नहीं है तिनका भी बंजर जमीन में, तुमने उसी जमीन में सोना उगा दिया। क्या बात है भाई, क्या बात है। तुमने उसी जमीन में सोना उगा दिया। एक गीत मैं पढ़ता हूं, स्वागत। और गीत बिल्कुल सच्चाई पर आधारित है। मैंने कहा पूरा संस्कार का गीत है। मोदी जी ने कहा कि देश में अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूरे देश में इस बात को लेकर कई तरह के कमेंट आए कि अच्छे दिन आ गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या ये मोदी जी की ही जिम्मेदारी है कि देश के अच्छे दिन क्या आए? बात है, क्या या बात है। आपकी, वाह, हमारी सबकी वाह, जिम्मेदारी है? वाह, बहुत बड़ी। इस प्रश्न का अगर आप जवाब दे दें तो आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। दूसरे, मुझे एक बात बताइए कि अच्छे दिन राम राज्य भगवान श्री राम के आचरण का कुछ तो पालन करके बताओ, राम राज्य आ जाए। क्या बात, क्या बात। आ जाएगा। मैं कुछ तर्क आपके बीच रखना चाहता हूं कि अच्छे दिन और राम राज्य कैसे हमारे बीच में आ सकता है। प्रबुद्ध श्रोता, इसलिए इस गीत को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भगवान श्री राम इस गीत में प्रतीक के रूप में है। मैं एक संदेश, एक मैसेज, एक संस्कार आप तक भेजना चाहता हूं। गीत अगर आप तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा, मंच का आशीर्वाद। छट जाएंगे अंधेरे सब मुस्कुराएंगे, छट जाएंगे अंधेरे सब मुस्कुराएंगे, श्री राम जी अयोध्या में फिर से आएंगे, श्री राम जी अयोध्या में फिर से आएंगे, श्री राम जी अयोध्या में फिर से आएंगे। राम यानी अच्छे दिन, सुख समृद्धि। छट जाएंगे अंधेरे सब मुस्कुराएंगे,
श्री राम जी अयोध्या में फिर से आएंगे। लेकिन अब प्रश्न ये है कि कैसे आएंगे, अच्छे दिन कैसे आएंगे। अगर ये तर्क आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद देना। सुनिएगा, माता पिता गुरु का अद्भुत मरम तो जानो। क्या बात, माता पिता गुरु का अद्भुत मरम तो जानो। दुर्लभ है भाई जग में तुम सत्य को पहचानो। जब दीन बंधु हम सब गरीबों के दोस्त, जब दीन बंधु हम सब यदि बन जाएंगे तो राम जी अयोध्या में फिर से आएंगे। तो राम जी अयोध्या में फिर से आएंगे। तो राम जी अयोध्या में फिर से आएंगे। और कैसे आएंगे मेरे देश के युवा सुने, हौसला सुभाष सा। देश के युवा कैसे होंगे, हौसला सुभाष सा अशफाक सा ईमान हो। क्या बात है, हौसला सुभाष सा अशफाक सा ईमान हो। सिंह सा जुनून, भगत सिंह जैसा जुनून, सिंह सा जुनून हो और बिस्मिल सा ज्ञान हो। क्या बात, जब नौजवान अभिमन्यु, जब नौजवान अभिमन्यु बन जाएंगे तो राम जी अयोध्या में फिर से आएंगे। तो राम जी अयोध्या में फिर से आएंगे। और कैसे आएंगे ये सुने आप, त्यागी दधीच सा दुनिया का हर एक संत हो। दधीच ऋषि को आप सभी जानते हैं, उनका त्याग, कि त्यागी दधीच सा दुनिया का हर एक संत हो। पीर हो कल्याण की और साधना अनंत हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह। पीर हो कल्याण की और साधना अनंत हो। जब द्रोण एकलव्य को, जब द्रोण एकलव्य को विद्या सिखाएंगे तो राम जी अयोध्या में फिर से आएंगे। तो राम जी, वाह क्या बात, वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। तो राम जी अयोध्या में फिर से आएंगे। और सुने कैसे आएंगे, गीत का अंतिम बंद देखें। वाह, और ये बंद अगर आपने पहली बार सुना हो, आपको लगा कि छोटे कवि ने कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास किया हो, तो आप मुझे आशीर्वाद दें। बेटी की हो न हत्या अबुला का हो न क्रंदन। अगर आप राम राज्य की कल्पना करना चाहते हैं, देश में अच्छे दिन चाहते हैं, तो फिर आप ये सब आपको देखना पड़ेगा। भगवान श्री राम के चरित्र का अनुकरण करना पड़ेगा। राम राज्य की जो प्रजा थी वो कितने अनुशासन में थी। शायद आपको पता होगा, किसी बात को लेकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भी मृत्यु दंड दे दिया। तो राम राज्य की कल्पना कैसे हो सकती है, ये अंतिम बंद आपके चरणों में पहुंचाता हूं, सुनिए। बेटी की हो न हत्या अबुला का हो न क्रंदन। क्या बात, क्या बात। त्रिजटा निषाद राजा के वट का हो अभिनंदन। त्रिजटा निषाद राजा के वट का हो अभिनंदन। जब झूठे पेड़ शबरी के, राम खाए। बिल्कुल नई बात आप तक पहुंच जाए तो आप पूरा सदन मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। बेटी की हो न हत्या अबुला का हो न क्रंदन। त्रिजटा निषाद राजा के वट का हो अभिनंदन। जब झूठे पेड़ शबरी के लखन खाएंगे,
जब झूठे पैर शबरी के लखन खाएंगे तो राम जी अयोध्या में फिर से आएंगे, तो राम जी अयोध्या में फिर से आएंगे, तो राम जी अयोध्या में। एक बार अंतिम पंक्ति तक तालियां बजनी चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसा अद्भुत शब्दों का संयोजन मैंने अपनी कविता के क्षेत्र में बहुत कम देखा है। अब मैं जिसके लिए खड़ा हुआ हूँ आदरणीय, वो हमारे परम श्रद्धेय हैं, वो सबसे विशेष कवि हैं कि गुरु नानक संत कबीर जैसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों में जड़ी हुई, जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्त में लीन हुई, मतराम घनानंद बिहारी को मिली प्रेम में मड़ी हुई, जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। मित्रों, इस सब राजनीति में बीच में कविता प्रभावित हुई। निसंदेह कवि सम्मेलन अपने अंतिम चरम पे पहुंच रहा है और मैं जिन्हें आवाज देना चाहता हूं वो हम सबके परम श्रद्धेय भीष्म पितामह है। इन्होंने विभिन्न कड़ियों को जुड़कर ये अटल स्मृति में कवि सम्मेलन कराया है। आदरणीय डॉक्टर रमेश धुआंधार जी को मैं अदम गौड़वी साहब की 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं। वो हास्य व्यंग के बड़े कवि हैं, मैंने उन्हें ग्वालियर मेले में सुना, तब से मैं उनका मुरीद हो गया। मैं अदम गौड़वी साहब की 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं कि खेत पर पानी बरसता है हमारे देश में, कि खेत पर पानी बरसता है हमारे देश में, कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, कुछ पागलों, लीडरों और वकीलों को छोड़कर आज कौन खुलकर हंसता है हमारे देश में। एक बार जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर धुआंधार जी को आमंत्रित के लिए स्वागत। देखो, हम तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने आए फोरम में। असली कवि मेरे बाद आएगा मयंक शर्मा। अभी आप राजकिशोर को सुना आपने, मैं ज़्यादा तुलना तो नहीं कर रहा, दोनों अपनी अपनी, लेकिन इससे बेहतर कविता आपको सुनाई देगी। तो आप तब तक बैठना, मैं तो 2-4 मिनट अपना वो नंबर क्या होता है उसकी पूर्ति कर देता हूँ कि बरसों का काम मैं हफ्तों में करना चाहता हूँ, बरसों का काम मैं हफ्तों में करना चाहता हूँ, पूंजी कम है मेरी, काम किस्तों में करना चाहता हूँ, पूंजी कम है मेरी, काम किस्तों में करना चाहता हूँ, और मुझ में कहाँ अकल इन बड़े कवियों जैसी, मैं तो अदना सा कवि हूँ, बात कतों में करना चाहता हूँ। राम जी के मैंने भी, क्योंकि राम जी बगैर तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। अब राम जी को इतना बढ़िया माहौल बन गया, हंसी का माहौल नहीं है। हंसने के लिए सुबह 9 बजे हम आपको उपलब्ध रहेंगे, घर पे आओ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक राम जी पे गीत पढ़ दूँ, और एक हास्य व्यंग का कवि राम जी पे भी लिख सकता है। इसके लिए ताली बजा दो, बाद में नहीं बजा पाओगे। आवाज़, आप मेरी आवाज़ पे ध्यान मत देना, क्योंकि आवाज़ नहीं, कवि की तो शब्दों का वो देखा जाता है। आवाज़ तो गवैये, हम गवैये थोड़ा ही। शब्द संयोजन देखो, हमारी भावना देखो, भाव देखो। तो आप देखो, आवाज़ अगर आपको कल्पना करना है तो आप इनकी आवाज़ में कल्पना कर लो। हाँ ठीक है, आपको आनंद आएगा, कल्पना में सब कुछ होता है। गणित में कहते नहीं माना मूलधन सो है, कहा मूलधन सो है, ये गणित में माना ही नहीं। तो आप मान लो आवाज़ इनकी है, शब्द मेरा सुन लो। जो बंदा राम के नाम पे आगाज करता है, वो बंदा सबके दिलों पे राज करता है। जो बंदा राम के नाम पे आगाज करता है, वो बंदा सबके दिलों पे राज करता है। राम ना चाहे तो नक्कारा फट जाए, राम ना चाहे तो नक्कारा फट जाए, राम चाहे तो फिर ये गूंगा भी आवाज करता है। जो बंदा राम के नाम पे आगाज करता है। अब मैं अपनी कविता शुरू कर रहा हूँ। राम जगत की नींव है प्यारे, राम जगत की नींव है प्यारे, राम सनातन शान है, राम ही राम रटेंगे हम तो, राम हमारे प्राण है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। राम हमारी जीवन धारा, राम हमारे सब कुछ, बिना राम के जग में हम सब
ना कुछ ना कुछ ना कुछ, बोलो राम बोलो राम। राम जगत की मर्यादा है, राम ही सब